ये तू क्या रांड बेवाओं की तरह रो रहा है? चल इधर आके बैठ। क्या हुआ? इतनी गंदी गंदी बातें की अम्मा, वो फहश कलामी की कि पूछो मत अम्मा। आग लगी पड़ी है मेरी शादी की वजह से। लगे तो लगे, जहन्नुम रसीद हो। वो शगुफ्ता नौकरी छोड़ के ऐसे हंसे है जैसे अपने बाप के निकाह से लौटी हो। वो खजिस्ता बज्जात 10,000 लुटा आई, और सबसे बड़ी उल्लू की पट्टी वो मैडम साहिबा जो बगैर बताए अपने रिश्ते लावे हैं। देख लीजिए, ज्यादा मिठाई पकीड़े पड़ेंगे। अम्मा, पता है अम्मा, खजिस्ता आपी ने पूरे 10,000 अपने ऊपर खर्च किए। 3,500 के तो खाली लेंस लिए और बाकी पैसे उस शाहिदा ब्यूटी पार्लर में खर्च किए। अम्मा, वो जो शाहिदा ब्यूटी पार्लर है ना, वहां पर एक काम करता है लड़का, मेरा दोस्त है पिंकी, वो मुझे बता रही थी, वो मेरा मतलब है बता रहा था मुझे कि तुम्हारी आपी ने जेल खिंचवाई है और अम्मा मसाज भी करवाया है। पूरे 6,000 का बिल आया था। 6,000 का बिल? और उस पर भी क्या फर्क पड़ गया उस बाउले कव्वाल पर? अम्मा, शक्ल तो जेल खिंचवा के और भी मकरू लग रही है। ये कौन सा ब्यूटी पार्लर है जहाँ जिल्द खिंचवाने के पैसे लेवे हैं? अम्मा लेते हैं, और अम्मा देख लो, ये ना शादी के बाद मेरी बीवी के सामने मुझे खानदानी तवाइफ कहेंगे। अभी चीख के कह रही थी कि तुम खानदानी तवाइफ हो, उम्रा हो जान अदा। बड़ी बेहुदा हो गई हैं ये लौंडियां। अम्मा, वैसे ये लोग बड़ी खुली खुली बातें करती हैं एक दूसरे से। अम्मा, तुमने सख्ती ना की ना तो देखना। वैसे भी अम्मा, तुमने इनको बहुत छूट दे के रखी हुई है। सारा जोर तुम्हारा मुझ पे ही चलता है, जैसे मुझे भी आगे किसी दूसरे घर जाना हो। अम्मा देखो ना, इस घर का मैं वाहिद मर्द हूँ, अम्मा इकलौता मर्द हूँ इस घर का मैं। बदरे का खजिस्ता शगुफ्ता आन मरो बेगैरतों। अच्छी तरह खबर लेना अम्मा, ये नरमी और प्यार से मानने वाली नहीं है। रातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जी अम्मा बोलिए। बड़ा शौक चढ़ा है तुम तीनों बहनों को फोहश गोई का, जुबाने न खींच लेंगे। पूरी खजिस्ता, तूने अपने मुंह पर कौन सा रेगमाल घिसवाया है जो तू 6,000 बार कर आ गई है? अम्मा, झूठों, मुनाफिकों और लांती लोगों की बातों पे मत यकीन करो। रंजी औरतें तो वैसे भी बेवफा होती हैं। क्या पागल हो गई है? बड़ी मन्नतों मुरादों से तो अल्लाह ने इस घर को एक टूटा फूटा मर्द नसीब किया है, और तुम तीनों औरतें उसे एड़ी चोटी का जोर लगा के औरत बनाने पर तुली हो। खबरदार, जो उसे किसी ने गंजी औरत या तवाइफ कहा हो तो जुलेखा पढ़िए, न जानो कि औरत है कि मर्द। जुलेखा तो वो खुसरा है, मुझे नहीं है वो काठियावाड़ी जो अपने आप को जुलेखा बाई कहता है। चुप कर जा। कोई अच्छे लगे कुंवारियों के मुंह से ये जनखे और खुसरे जैसे अल्फाज? आज शाम को रिश्ते के लिए जाना है वुदूल अहमद के। आज तूने क्यों रोना शुरू कर दिया? तेरी कोई मैया मरी है जो कुत्तों की तरह रोज चली जावे है? अम्मा, मैंने तो कभी किसी कुत्ते को रोते हुए नहीं देखा। तुम लोग तो वो हासिल औरतें हो जो चाहती नहीं हो कि भैया के सर पे शेर के फूल सजे। अम्मा देख लेना, कैसे तुम कुद्दूसी साहब की बेवा की तरह हर जगह मशहूर हो ना, इसी तरह इस खबीज की जो बीवी है ना, वो भी कुद्दूस साहब की बेवा की तरह मशहूर हो जाएगी। देखो अम्मा, अम्मा देखो ये क्या कह रही है। तेरे मुंह में खाक बल्कि सांप बिच्छू। वैसे अम्मा, वदूद की बाएं एड़ी जो है ना, वो जरा उठी भी है। कहते तो यही है कि जिसकी एड़ी जरा सी उठी हुई होती है जल्दी मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये बेकार की बकवास मत करे जा। अम्मा, इसका जनाजा तो बहुत ही भारी होगा। आज दिन देखो कैसे मोटी होती जा रही है। सुबह पराठे में ना जैम और मक्खन लगा के खा रही थी वो। कुछ सोना खोटा, कुछ सुनार खोटा, कुछ गेहूं सीले, कुछ जंदरे ढीले।
या माबूद, बिगाड़ ही बिगाड़ है, ना खल्फ और जुबान दराज औलाद के हाथों में। शाम में वदूद अहमद के रिश्ते के लिए जाना है, सब तैयार है ना? बताए दे रही हूँ, हांडी नहीं चढ़ेगी, और जो न जाए वो अपना बंदोबस्त कर ले। ऐसे ही थोड़ी जान सा बनना मुफ्तखोरों के हवाले कर देंगे। खाएंगे, चाटेंगे, ठोकेंगे, बजाएंगे, फिर फैसला करेंगे। क्या तपाया अम्मा तुमने, मेरे तो अंग अंग में खुशी की लहर पड़ गई। ये अंग अंग, खबरदार जो ऐसे बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करे, मर्दों पे भला अच्छे लगे हैं। और तुझसे बोल रही हूँ, नीली आंखों वाली नागिन, ठीक तरह इंसान की बच्ची बन के जइयो। खबरदार जो हुआ मुंह फुला के बैठी, सबके सामने मरम्मत कर देंगे तेरी। अम्मा मुझसे तो इतनी हकारत से बोलती हो, मैं क्या अब्बा की पहली बीवी में से हूँ? ये भी जरा सोच के भाई की वजह से क्या ऐश हो में, ये लौंडे ही हो में जो ऐश करा में है। और लौंडियां तो बस माँ बाप की जेबें ढीली करवा में है। और शगुफ्ता तू अपने दांत अंदर रखियो, वहां जो हंसी तो मुक्का मार के सारे दांत तेरे तोड़ डालेंगे। अम्मा अब तो मुझे भी लेके जाओगी ना? ले जाएंगे, ले जाएंगे। कह तो रही हूँ कि हांडी नहीं चढ़ेगी जिस दिन तेरे रिश्ते को जामेंगे। मैं तो कहूँ रोज कहीं ना कहीं जाने की सबील निकल आवे, घर के बजट में कुछ कटौती तो होवेगी। क्यों वदूद अहमद? अम्मा मना किया था ना, ऐसे मत हंसियो, बड़ा जनाना पोज नजर आवे है। अब ठीक है अम्मा? अदरे बेहतर है, मगर बुरा मत मानियो, तुझ में औरतपन कुछ ज्यादा ही होता चला जा रहा है। कहा तो ना, गंजी औरत। और तो फ्लावर सारा मूड खराब करके रख दिया। ला रही हूँ। जानू 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 जानू, ये मैंने टोस्ट सेक दिए हैं। चाय के लिए आप अपनी अम्मी जान को ज़हमत दीजिए, बिकॉज आई एम टायर्ड। रूह अफ़ज़ा, ये तो सेके जलाए। ज्यादा मुझसे निचले तबके की गंवार औरतों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। रूह अफ़ज़ा, ये तो सेके जलाए। ज्यादा मुझसे निचले तबके की गंवार औरतों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सीधे सीधे आपकी अम्मी जान को वो खत दिखा दूंगी जो आपने मुझे शादी से पहले लिखे थे, जिसमें आपने ये यकीन दहानी करवा दी थी कि शादी के 1 बरस तक मैं कोई काम नहीं छूऊंगी। और आपने उसमें ये भी लिखा था कि आप हर रात मेरे पैर दबाएंगे। रूह अफ़ज़ा, वो खत अब तक संभाले रखे हो?
आपको ब्लैकमेल करने के लिए। होने चाहिए बीवियों के हाथों में पिद्दे पिद्दे मर्दों की बड़ी बड़ी बातें। उस खत में तो आपने अपनी अम्मी जान के लिए भी बहुत कुछ नेगेटिव लिखा था कि उनके जिद्दीपन की वजह से आपकी शादी नहीं हो सकी और आपने अपनी उम्र की 48 बहारें यूं ही गलियों में ताकते झांकते गुजार दी। वक्त हमको लाभ के दो ना। ठेंगा दूंगी मैं आपको। मैंने तो उस खत की पहले 30-40 कापियां करा के रख ली थी। जो भी पढ़ता है जोर जोर से हंसता है कि कोई मर्द ऐसा जन मुरीदी में आगे इतना बढ़ सकता है। देखो ने बाबू, इसमें आदमी कर जावे है बेफजूल शरोपा बातें, ये बातों में संजीदा ना होवे। आप जैसे मुनाफिक मर्दों ने मेरा मर्दों पर से एक बार उठा दिया है। आप जैसे मुनाफिक मर्द? रूह अफ़ज़ा, हमरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कौन से मर्द थे? देखा 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 देखा, बिल्कुल मम्मी की बहन आंटी सुरैया वाली बात की है आपने। बड़ी बड़ी दिल आजारियां करती थी, इसी तरह बातें पकड़ लिया करती थी। वो बातें करती थी कि मेरी जैसी सेंसिटिव लड़की तो रो पड़ती थी। क्या हुआ, एक दिन गई थी नदीम शबनम की फिल्म आईना देखने गई थी सिनेमा में। वहीं बैठे बैठे हरकतें कल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, बड़ी हंसी उड़ाई, कहने लगे सुरैया का जनाजा बेम्बिनो सिनेमा से उठेगा। और भी डरिए अपने इबरतनाक अंजाम से। अरे हमरा बच्चा को मौत का दब बद्दुआ दबा है। कौन यतीम जैसी ना है कि उसका कोई नाम लेवा ना हो गए। अरे उसका माँ भी जिंदा है, गुद्दी से जवान खींच लेंगे अगर आइंदा सब बकवास किए तो। जवान गुद्दी से खींच लेंगे अगर ऐसा बात किए हो। शर्म नहीं आती अम्मी जान? दरवाजे से लगकर हमारी प्राइवेट बातें सुनती है। मेरी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मरना बेहतर है। ए मकसूदा, देख ले फिर इसने कैसा बारीक बारीक भवा बनवाई से। अरे एक का तो हर वक्त बनना संवरना ही रहा है। जिस औरत को अपना आप से मोहब्बत हो जावे वो तो समझो के गया हाथ से। तो क्या करूं, आपकी तरह उजड़ा हुआ चमन बन जाऊं? आई एम यंग, ओनली 28 years old। मेरी भी कुछ जज्बात है, मेरी भी कुछ एहसासात है। अरे अकीला ठीक कहवे है। ये वही चैनल देखे है जिसमें शादीशुदा औरतन का टांका गैर मर्दों से जुड़ा हो गए है। जरा अपनी अम्मी जान की जुबान मुलाहिजा कीजिए, किस कदर बाजारी जुबान बोल रही हैं ये। रूह अफ़ज़ा, हम अम्मी जान के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुने। इतना इश्क था? छोड़ बच्चा को, छोड़ दीजिए, छोड़ो। आओ, इतना इश्क था, इतना प्यार था अपनी माँ से, तो शादी क्यों की थी मुझसे? सीधे सीधे कोई मुलाज़ा ला के रखते थे इनके लिए। देख ले मकसूदा, देख ले ये बढ़ के लंबे दांतों वाली बला का बदतमीजी। अरे इंसान का शक्ल सूरत अच्छा ना होवे तो बातचीत में ही अच्छा हो, इनमें तो कोई गुण ही ना है। बहुत अच्छी है मेरी शक्ल। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई फेस। और ये दांतों का मसला कौन सा बड़ा मसला है, करवा लूंगी ठीक। अभी मोनालिसा का ड्रामा देख रही थी, उसने भी जब डाइटिंग करके अपना फैस कम किया तो उसके भी लगभग दांत मेरी ही तरह हो गए थे। मुझे तो लगता है कुछ अरसे बाद लंबे दांत भी फैशन में आ जाएंगे। कभी अपने आप को आईने में गौर से देखा है आपने? अरे हम तो अपने खानदान का सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत था। यकीनन वो स्टोन एज होगी जहां सारे लोगों की शक्ल पत्थर जैसी है। मुझे तो आप ललिता पवार जैसी लगती है जिसकी एक आंख पत्थर की थी। उसके चेहरे पर भी आप जैसी मक्कारी और अय्यारी थी। हमारा हाथ उठ जाएगा रूह अफ़ज़ा। ठीक है, उठ जाए उठ जाए उठ जाए तो उठ जाए। उठ तो जाएगा मगर पहुंच नहीं पाएगा। मैं उखड़ू भी बैठ जाऊंगी ना तब भी नहीं पहुंचेगा आपका हाथ। खबरदार जो हमरा मकसूदा को उसका छोटा कद का हवाले से ऐसा से कमतरी में मुब्तला किए हो। ये अच्छा है। बता नहीं किस कुमाश का खानदान है कि माएं अपने जवान बेटों की बेडरूम में दनदनाती हुई घुस जाती हैं और बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं, जैसे जंगली भैंसा लाल रुमाल को देख के बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। रूह अफ़ज़ा, अरे तुमरा सारा बदतमीजी अपना जगह और कर
मगर एक बात अच्छी तरह से याद रखियो, तुम्हारी किस्मत का सारा दारोमदार हमरे हाथन में है। जिस दिन हम अपनी करनी पे आ गई ने तो ये मकसूदा तुमरे मुंह पे 3 लफ्ज मार के तुमको टाटा बाय बाय कह देवेगा। आय हाय, 2 लफ्ज अंग्रेजी के क्या रट लिए कि हर बात में इस्तेमाल करके अपना लामापन जाहिर करती हैं। ओके ओके, जो करना है कर लीजिए। आई एम ए वेरी स्ट्रांग गर्ल। वैसे भी ये दौर सिंगल वुमेन्स का है और हमें इन जैसे भगोड़े और कमीने मर्दों की जरूरत भी नहीं। आवाज नीचे रखिए मकसूद साहब, चिल्लाना मुझे भी आता है। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई बेडरूम। चलिए, आपकी आसानी के लिए तर्जुमा कर देती हूं। निकल जाइए मेरी ख्वाबगाह से, नहीं तो वो बातें दोहराऊंगी कि जमाना हंसेगा। इतना गुस्सा काहे कर रहे हो जान? का मोहल्ले वालों को सुनाओगी? मियाँ बीवी की बातें आपस में रहनी चाहिए। तुम पर पैर रखा तो कितनी आसानी से समझ गए कैसे लाइन पर आए। याद रखिए मकसूद साहब, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। आई एम एजुकेटेड एंड टैलेंटेड गर्ल। नाउ प्रेस माय लेग। लेग वहां होती है। इधर उधर क्या देख रहे हैं? वो दरवाजा बंद कर दे, अम्मी जाना जाएंगे। गो गेट आउट। आराम से। मुसीबत। क्या करो? दांत क्यों निकाल रही है? अल्लाह के से माफी, एक सेकंड के लिए ना पता नहीं क्या लगा, ऐसे लगा एक गाय तबेले पे लेटी हुई है। आदमी पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे इंसानों में भी ना जानवर नजर आते हैं। पता है मुझे खजिस्ता आपको कैसी लगती है? मुझे लगती है जैसे वो दुम्बा हो, और पता है विधि कैसे लगता है? जैसे वो बंदरिया हो, और अम्मा पता है जैसे लगकर भक्का हो। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं तो वही लगती हूँ जो मैं हूँ, शगुफ्ता। दबा हो जाओ यहाँ से। वैसे अम्मा की दिल जलाने वाली बातों से ना मेरा दिमाग खराब हुआ भाई। अरे उन्होंने तो भेजा है मुझे तुम्हारे पास। जब तक मेरी नौकरी नहीं हो जाती ना तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जहां जाओगी ना मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगी, तुम्हारी निगरानी करूंगी। तुम तो शक हो गया है ना अम्मा को। वैसे आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कैरेक्टर खराब क्यों हो गया है? चुप कर जा, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। ठीक है, जब तुम जाओगी तब मैं चली जाऊंगी। वैसे आप ही तुम्हें क्या नजर आया उस आदमी में? इतना गंदा सा तो है। इस उम्र में इन हालात में ऐसे भी अगर मिल जाए ना तो गनीमत समझो। शगुफ्ता, ये तुम्हारी ऑडियो क्यों गायब हो गई हमारे पुराने टीवी की तरह? मेरी राजदार बन जा मेरी बहन। कोई नहीं, मैं नहीं बनूंगी राजदार। मेरे पेट में तो कोई बात ही नहीं रहती। मैं खामखा जाके भोग दूंगी अम्मा के सामने, फिर मुझे शिकायत ना करना तुम। मेरी तो दुआ है बारात के दिन वो दूध का जनाजा निकले। हयाती बड़ा अजीब सा हो जाएगा। शादी का कोरमा, बिरयानी, खीर सब जनाजे के बाद खा रहे होंगे और लिफाफा भी नहीं देंगे। उन्हीं का फायदा होगा, हमारा थोड़ी ना। अगर मेरी शादी वदूद की शादी से पहले नहीं हुई तो मैं तो फंदा लगा लूंगी। हाँ फिर तुम लगवा लो, अभी लगवा लो, क्योंकि तुम्हारी शादी तो हो ही नहीं सकती। लाओ दुपट्टा। तुम जब रोती हो ना तो पता नहीं क्यों मुझे इतनी हंसी आती है। घटा घनघोर घोर मोर मठा में शोर मोरे सजनिया जहाँ। हाँ, तू तो जैसी बड़ी डिफेंस की है। जलील औरत। जलील हूँ मगर औरत नहीं हूँ, लड़की हूँ, गर्ल।
टिमी जी रीलोडेड देखिए हर हफ्ता शाम 7:30 सिर्फ ARY डिजिटल पर। शाबाश शाबाश। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत नीच बिस्वा ठुमके लगा रही हो, नाच रही हो। अब मेरे समझाने का ये असर ले में है तू। लो मैं तो खामखा बंदर के गले में मोतियों की माला पहना रही थी। मुझे क्या खबर थी कि तेरे अंदर कहीं किसी पुरानी तवाइफ की रूह चौकड़ी मार के घुस गई है जो बातों से न निकलेगी। मेरा तो दिल दहले जब तू ऐसे खतरनाक ठुमके लगावे हैं। पर क्या करूं, बदल तो रहा हूं, आदत है, बदलते बदलते बदलेगी ना। मोहम्मद अली के गाने देख, दिलीप कुमार के गाने देख, प्रदीप कुमार के गाने देख। हाय लम्मा, वो तो मुझे जहर बना लगता है। मर्दाना वजाहत क्या होवे है और मर्दानगी क्या होवे है, कभी तूने इस पे गौर किया वदूद अहमद? और ये जो तू आंखें चलावे है ना शाही रक्कासाओं की तरह, इसी से तेरी पकड़ होवे है। बात करते वक्त आंखें बिल्कुल सीधी रखा कर एक जगह पर। अम्मा प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ ना, 8-10 जगह जाऊंगा ना दूल्हा के ऑडिशन के लिए, फिर देखना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। 8-10 जगह? आए मैं तो 100-150 जगह जाके अपनी बहू तलाश करूंगी उनमें से। भाई सब कुछ चेक होगा, दांत, नाक, कान, चलने फिरने का तरीका, उठने बैठने की तमीज, रंग और रूप। अम्मा इतनी मेहनत तो राज कपूर क्या करता था अपनी हीरोइन ढूंढने के लिए। अरे तो तेरी माँ क्या किसी राज कपूर से कम है? लौंडिया हो दुबली पतली फूल जैसी। ये जो दुबली पतली लौंडियाएं हैं ना, काम काज में बहुत फुर्तीली हुए हैं। इन मोटी डपल्लो लौंडियाओं से तो अपना आप नहीं संभाला जावे है। देखा नहीं अपनी बहनों को तूने? और एक और तजर्बे की बात बता रही हूं तुझे वदूद अहमद। लौंडियों से पहले उनकी माओ की इंक्वायरियां होनी चाहिए। वो तो खैर मैं कर लूंगी। अरे भाई कचहरियां लगाएंगे, धज्जियां उड़ावेंगे। पहले रिश्ता हो जाने से पहले हम बना के देवेंगे तुझे लौंडियाओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
अम्मा इस तरह तो बहुत ताखिर हो जाएगी। भले से हो जावे, वो सुना नहीं तूने? हुई ताखीर तो कुछ 22 से ताखीर भी था। जल्दबाजी का काम शैतानों का काम होवे है। आराम से सुकून से एक एक घर का तिया पांचा करो मेरे लाल, और रिश्ते के लिए जाने का टाइम ईशा की नमाज के बाद, ताकि वो बेगैरत न चाहते हुए भी चाय के बजाय हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करें। क्या समझे वदूद अहमद? ठीक है अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हेलो, सलामुअलैकुम बशीर। प्यार करने वाला मेरी जान, तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा प्यार करने वाला मेरी जान, तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा बांका और कसीला नौजवान, तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा प्यार करने वाला मेरे जान, तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा बांका और कसीला नौजवान, तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा प्यार
ये वाला कैसा है, ये पहन लूं, अच्छा लगेगा ना मुझ पे? वैसे तो आजकल बड़ी अच्छी आउटिंग हो जाएगी बदूत के रिश्ते के लिए ना, हर दूसरे तीसरे दिन रिश्ते के लिए जाना पड़ेगा, है ना? मैं तो कहती हूँ पूरा स्याह लिबास पहन के जाओ, सोग बनाओ, नहूसत डालो। मैं तो नहीं जाऊंगी, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले अम्मा। मैं भी नहीं जाऊंगी। हाय अल्लाह, मुझे तो नहाना था। मैं पहले चली जाती हूँ, वरना तुम लोग सब पीछे पीछे आ जाओगे घिसने के लिए। चली जाती हूँ मैं तो। बाज़ औक़ात लड़कियों के पक्की पक्की उम्र के भाई कवारे रह जाते हैं ना, तो कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो ऐसे पटाऊंगी, भले से हम उनकी लड़की घर लेकर ना आए, मैं उनका लड़का पटा लूंगी। कितनी गिरी भी सोच है खजिस्ता तेरी। और तेरी सोच बड़ी माउंट एवरेस्ट वाली है, जब भी कचरे में गिरी है। खाता है तो अंगूर खट्टे हैं। अंगूरों का नाम लेकर उनकी बेइज्जती मत करो। सुनो, वो जो तुम्हारी बनारसी साड़ी है ना, जो जामा क्लाथ से ली थी तुमने, 1800 रुपए वाली, मुझे दे दो ना बहन। बहन नहीं है तुम? हाय हाय हाय, क्या पागल हो रही हो? इतने बड़े वजूद पे साड़ी पहनोगी ना तो बदूत की अम्मा लगोगी। वहाँ पर लड़कियां सब कहेंगी साले को बदूत की अम्मी, साले को बदूत की अम्मी। नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, बड़ी लगूंगी। ऐसा करती हूँ मैं, खुले पैंचों वाला पजामा और लंबी कमीज फैशन में है ना आजकल, और थोड़ा बहुत मेकअप कर लूंगी। इन है ना आजकल। बाल खुले रखूं या बांध लूं? खुले रख ले। अच्छा, फिर मैं बालों में शैम्पू कर लूंगी और परफ्यूम लगा दूंगी बालों पे। अगर कोई भाई हो ना लड़की का, तो जानबूझकर उससे टकराऊंगी। ऐसी प्लानिंग रखूंगी कि मेरे पूरे बाल उसके ऊपर जा गिरे और वो मुझ पर फिदा हो जाए। थोड़ा सा आई मेकअप कर लूंगी। आंखें ही तो सबसे बड़ा हथियार होती है। ये हथियार नहीं है तेरे पास। चल चल, इन नीले लेंसों की वजह से तो खजस्ता जहां ने दुनिया फतह कर ली है। मैं जब खड़ी होती हूँ बस स्टॉप पे, तो हर मर्द मुझे मुड़ मुड़ के देख रहा होता है। दिल ही दिल में पछता रहे होते हैं कि काश हमारी बीवी या हमारी गर्लफ्रेंड की आंखें ऐसी होती। ऐसी आंखें हासिल करना कौन सी मुश्किल है? अब तो 300-300 के मिलने लगे हैं ये लेंसेज। तुम तो बस जलती रहना। मैं तो जा रही हूँ रूह अफ़ज़ा बाजी के पास, उनसे अच्छी सी ज्वेलरी लूंगी और कपड़े भी ले लूंगी। भाई, आदमी इतनी तैयारी से जाए कि लोग एक ही बार में शहीद हो जाए। ये वादियां, ये पर्वतों की शादियां, पूछती है कब बनूंगी मैं दुल्हन। मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन, मेरे सजन। चला बिया, चला बिया। घटा घन घोर घोर, मोर मचावे शोर। मोरे सजन आजा, आजा, मोरे सजन आजा। एक मौज का नाम जवानी, नित आवे नित जावे, मौज में मौज न ली। देखो मैं कैसा लग रहा? आई वुड डू दामाद, ये तूने क्या पांव बाजियों की तरह दुपट्टा ओढ़ लिया? अम्मा, ये दुपट्टा नहीं है, ये पटका है, इसे सिर्फ लड़के लेते हैं। आई उतार इसको। पता नहीं क्यों तुझे देख के मुझे कौसर आपा याद आ गई। तेरी बड़ी फुप्पी, अल्लाह माफ करे, उससे ज्यादा बदतमीज और बदजुबान औरत मैंने नहीं देखी। हूँ बहू उसकी जवानी लगे है तू। और भैया, ये कुर्ते का कलर भी बड़ा जनाना है। आज तूने लिपस्टिक भी लगा ली क्या? नहीं अम्मा, लिपस्टिक थोड़ी लगाई है, होठ खुश्क हो रहे थे इसलिए होठों पे जबान फेरी है, लिपस्टिक थोड़ी लगाई है। बुरा मत मनाना, मर्द से ज्यादा तो मुझे तू कोई उछाल छक्का लगे है। अब आगे तेरी मर्जी। अगर वहां किसी ने कोई आड़ी तिरछी बात की तो भैया हाथ मुंह मत बनाना। मेरी मान सफेद कुर्ता पजामा पहन ले। अम्मा, बिल्कुल बेवा लगूंगी, जिसका ताजा ताजा खसम मरा होता है।
ये जो तेरी जुबान है इसे कंट्रोल में रख। जा जाके कपड़े बदलिया। और ये जो तेरा हुलिया है ना, इसे देखकर तो वो किवाड़ भी न खोलेंगे। क्या मुसीबत है अम्मा? आज सुन, क्या है? कपड़े बदलने से पहले जरा टीप टाप कर दे मुझे, हल्का हल्का मेकअप कर दे और बैक काम्बिंग करके दुपट्टा टिका दे पिनों से। और देखियो पूरे सर पे मत टिकाइयो, आधे में टिकाइयो। और वो जो उस दिन तूने मेरी किसी चीज से पलकें पकड़ के घसीटी थी ना, कैसी तरोताजा बड़ी बड़ी हो गई थी, वो भी लेट आइयो। जा शाबाश। हर एक मौज का नाम जवानी, नित आवे नित जावे। मौज में मौज न ली जिसने, वो फिर पाछे पछतावे। आपको जो चीज भी पसंद आ रही है उठा के लेते जाइए। बहुत शुक्रिया रूह अफ़ज़ा, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। जब शहर छोटे कद का हो तो बहुत बड़ा दिल बहुत नुकसानदेह भी होता है। कितनी दुखी है मेरी बहन। ये टीका मुझ पर कैसा लगेगा जरा देखना। हाँ हाँ बिल्कुल, टीके तो आजकल इन है, फैशन में है। वैसे भी फॉर्मल इवेंट में चल सकता है। वैसे वदूद की ये बड़ी कमीन की लगती है। तुम उसकी कितनी अच्छी दोस्त हो और तुम्हें मधु नहीं किया। खजिस्ता आपा, जब मैं 5वीं क्लास में थी ना, तो मैंने 2 के बस के पीछे ये शेर लिखा हुआ पढ़ा था। बस मेरे माइंड में फिक्स हो गया। आप भी सुनिए शेर। सुनाइए। इलाही आप रूह रखना, बड़ा नाजुक जमाना है। दिलों में कुफ्र रखते हैं, बजाहिर दोस्ताना है। वैसे दोस्ताना फिल्म बड़ी बेहुदा थी, मेरा तो दिल टूट गया। अभिषेक बच्चन को इस फिल्म में काम नहीं करना चाहिए था। चलो वदूद जैसा आड़ा तिरछा तो चलता है, मगर अभिषेक को ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुझे मिल जाए ना किस्मत से तो मैं पूछूंगी जरूर। He is a very macho, tall, dark, handsome. मुझे तो ऐसे ही रफ टफ बंदे पसंद है। मगर किस्मत देखिए आपा। आपा? ये बार बार आपा क्यों कह रही हैं आप? अब इतनी बार तो आपा आपा मत करो ना, चलो एक बार तो चल जाता है। और सारी आपा, आप सारी बहनें एक फैक्टर पर बहुत रिएक्ट करती है ना। अरे ये तो दे दीजिए मुझे, खुदा का वास्ता। और ये गोल्डन बुंदे, ये तो मैंने पहनी भी नहीं है। ये तो मुझे मकसूद ने एनिवर्सरी पर दिया था, पहना भी नहीं है, खामखा नाराज होंगे। और ये झुमकियां, ये तो अभी मेरा दिल नहीं भरा इनसे। आप ऐसा करें, ये गोल्डन क्लिप्स ले जाइए, मेरा तो दिल भर गया इनसे। मैं तो फेंकने वाली थी इन्हें। मुझे कोई जरूरत नहीं थी घटिया क्लिपों की जोड़ी लेने की, मेड इन लालू खेत। हाँ, तू तो जैसे बड़ी डिफेंस की है। जलील औरत। जलील हूँ मगर औरत नहीं हूँ, लड़की हूँ, गर्ल। क्या मतलब? हैरत है, हमारी इतनी बेरुखी पर भी आप हमारी बात का मतलब नहीं समझ सकी। खजिस्ता बेगम, निकल जाइए यहाँ से और जाते जाते अपने कदमों के निशानात भी मिटाते जाइएगा, ताकि फिर कोई नया आने वाला हेजिटेशन, हिचकिचाहट महसूस ना करे। जाइए पागल औरत, चले जाइए यहाँ से। वाइल्ड कैट। अब ठंडी आहें भर पगली जा, और मोहब्बत कर पगली।